अपना अंदाज ज़माने से जुदा रखते हैं, हम तो महबूब भी महबूब खुदा रखते हैं। अल्लाह पाक ने मुझे और आपको उस नबी का उम्मती होने का शरफ अता फरमाया है कि जिनको अल्लाह ने ज़ाहिरी हुस्न भी अता फरमाया, बातनी हुस्न भी अता फरमाया, जिनको अल्लाह ने सूरत भी बेमिसाल अता फरमाई और जिनको अल्लाह ने सीरत भी बेमिसाल अता फरमाई। हज़रत मौलाना हसन रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह ताला अलैह हुजूर की सूरत और सीरत दोनों के हुस्न को एक शेर के अंदर बयान फरमाते हैं तेरी सूरत तेरी सीरत ज़माने से निराली है, तेरी सूरत तेरी सीरत ज़माने से निराली है, तेरी हर एक अदा प्यारे दलील बेमिसाली है, तेरी हर एक अदा प्यारे दलील बेमिसाली है। अगर अपने आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी हुस्न व जमाल की बात करें तो कहीं अल्लाह कुरान में आपके चेहरा पाक का जिक्र फरमाता है, कहीं अल्लाह पाक कुरान में आपकी मुबारक जुल्फ़ों का जिक्र फरमाता है, कहीं आपके मुबारक शहर का तज़किरा है, कहीं आपके मुबारक ज़माने का तज़किरा है। फिर वो लोग जिन्होंने ज़ाहिरी आँखों से रब के हबीब की ज़ियारत की है, उनके अक़वाल देखें, उनकी बातें देखें तो वो मुझे और आपको बताते हुए नज़र आते हैं कि लोगों, अल्लाह ने इस कायनात में जो हुस्न के जलवे आमिना के लाल को अता फरमाए थे, अल्लाह ने ऐसा हुस्न व जमाल किसी को नहीं अता फरमाया है। एक जुमला है हदीस का, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई सहाबा ने यह जुमला बोला। हज़रत सैयदना खलीफा बिला फसल यार गारो यार मज़ार मुस्तफ़ा, मिजाज शनास मुस्तफ़ा, हम राज मुस्तफ़ा, सैयदना अबू बकर सिद्दीक से भी यही जुमला रिवायत है। असदुल्लाह अल गालिब इमाम अल मशारिक वल मगारिब सैयदना व मौलाना अली इब्न अबी तालिब रदी अल्लाह ताला अन्हु से भी यही जुमला रिवायत है। आपके शहजादे सैयदना इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु से भी यही जुमला रिवायत है। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से भी यही जुमला रिवायत है और हज़रत सैयदना हस्सान इब्न साबित से भी यही जुमला रिवायत है। हज़रत जाबिर इब्न समुरा से भी यही जुमला रिवायत है। हज़रत अनस इब्न मालिक से भी यही जुमला रिवायत है। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या जुमला है कि जो तकरीबन अल्लाह के नबी का हर सहाबी बोल रहा है। आप सुनेंगे आपको ऐसा लगेगा कि शायद वो मेरे अकीदे की तर्जुमानी कर रहे हैं। जनाब अबू बकर से लेकर जनाब हस्सान तक मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ सहाबा ने कहा, मा रअयतु अहदन अहसनो मिन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाते हैं लोगों, मैंने अल्लाह के नबी से ज्यादा हुस्नो जमाल वाला किसी को देखा ही नहीं है। बरेली के ताजदार सैयदी हादी मुरब्बी अशा इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न जमाल की बातें करते हुए मुख्तलिफ अंदाज में इसको बयान करते हैं। कभी फरमाते हैं रुख दिन है या मेहरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं, शब जुल्फ या मुश्क खता, ये भी नहीं वो भी नहीं। बुलबुल ने गुल उनको कहा, कुमरी ने सरवे जाफिजा, हैरत ने झुंझला कर कहा, ये भी नहीं वो भी नहीं। खुर्शीद था किस जोर पर क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं। मुमकिन में ये कुदरत कहाँ, वाजिब में अबदियत कहाँ, हैरान हूँ है ये भी खता, ये भी नहीं वो भी नहीं। हक ये कि हैं अब्दे इलाह
और आलम इम्कान के शाह बरज़ख हैं वो, सिर्र खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं। मेरी आपकी माँ सैयदा कायनात सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा राकिया मुफ्तिया मुजतहिदा सिद्दीका बिनते सिद्दीक अकबर महबूबा महबूब रब्बिल आलमीन सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा मेरे और आपके आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी हुस्न व जमाल को किस अंदाज में बयान करती हैं। एक शेर आपका मुलाहिजा कीजिए, आप फरमाती हैं वलिलाफा के शमसन वलना शमसन व शमसु लिल आफा के यतला ओ बादल फजरे व शमसु लना यतला ओ बादल इशाए। फरमाती हैं लोगों, एक सूरज आसमान का है और एक सूरज वो है जो अल्लाह ने हमें अता फरमाया है। फर्क क्या है? फरमाती हैं वशम्सु लिल आफाके, वो सूरज जो आसमान वाला है, यतला ओ बादल फजरे, वो सुबह को निकलता है। जैसे जैसे दिन ढलता है अंधेरा आता है वो सूरज गायब हो जाता है, उसकी किरणें छुप जाती हैं, उसकी रोशनी चली जाती है। लेकिन लोगों वशम्स लना, जो सूरज अल्लाह ने हमें अता फरमाया है, यतला ओ बादल इशाए, वो दिन में भी उजाले बांटता है, वो रात की तारीकियों में भी लोगों को रोशनियां अता फरमाता है। अल्लाह पाक ने मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को वो ज़ाहिरी हुस्न अता फरमाया कि आपके सहाबा, आपके मानने वाले, आपके कलम पढ़ने वाले दौरे सहाबा से लेके आज तक उस हुस्न को बयान करते रहे, लेकिन किसी ने भी ये न कहा कि मैंने इसका हक अदा कर दिया है, बल्कि सब ने ही एंड पर इख्तिताम पर यही कहा लैसा यफी बिनाते कमाले ही सल्ले इलाही व आलिही। आका, जैसे आपके हुस्न जमाल का जिक्र करने का हक था, मैं उस हक को अदा न कर सका। बरेली वालों ने भी कहा ए रजा खुद साहिब कुरान है, मद्दाह हुजूर मुझसे कम मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की। और गोलड़े की सरजमीन से भी यही ऐलान किया गया, कोई मिसल नहीं ढोलन दी, चुप कर मेहर अली ए जा नहीं बोलन दी। और वो किसी ने कहा था कलमा नू सुट के सियाने सारे बह गए, चुप कर मेहर अली ए वड्डे वड्डे कह गए, इत्थे शाकिर दी की ये मजाल सोनिया, तेनू रब ने बनाया बेमिसाल सोनिया। अल्लाह ने मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो ज़ाहिरी हुस्न दिया, अगर सिर्फ उसी की बात की जाए, उसी का तज़किरा किया जाए, तो यकीनन उससे दिल को सुकून भी मिलता है और रूह को करार भी आता है और अल्लाह की रहमत भी बरसती है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपके सामने ये बात भी रखना चाहता हूँ, अल्लाह ने मेरे और आपके नबी को जो किरदार का हुस्न अता फरमाया है, अल्लाह ने जहाँ का कुरान मजीद के अंदर अपने नबी के चेहरे की बात की, अपने नबी की जुल्फों की बात की, अपने नबी की जान की बात की, अपने नबी के ज़माने की बात की, अपने नबी के शहर की बात की, वहीं मेरे अल्लाह ने अपने हबीब के उसवा हसना के बारे में फरमाया लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। फरमाया ए लोगो, मैंने तुम्हें जिंदगी गुजारने के लिए जो बेहतरीन नमूना दिया है वो मेरे नबी की जात है। तुम जिंदगी के किसी भी शोबे से ताल्लुक रखते हो और उम्र के किसी भी हिस्से में जिंदगी गुजार रहे हो, अगर तुम दुनिया के अंदर इज्जत चाहते हो और आखिरत के अंदर कामयाबी चाहते हो, आओ मदीने वाले के नक्शे कदम पे चलो। अगर तुम बाप हो तो सैयदा फातिमा तो ज़हरा के वालिद गिरामी को देखो, अगर तुम औलाद हो तो सैयदा आमिना और सैयदा हलीमा के आंगन में खेलने वाले मोहम्मद अरबी को देखो, अगर तुम किसी कौम के कायद
और लीडर हो तो बदरो ओहदो हुनैन और मक्का के मैदान में फतह मक्का के दिन लीड करने वाले, क़यादत करने वाले मोहम्मद अरबी को देखो। अगर तुम ताजिर हो तो सैयदा खतीजतुल कुबरा का सामान लेकर शाम की तरफ जाने वाले मोहम्मद अरबी की सीरत को देखो। अगर तुम शौहर हो तो सैयदा आयशा, सैयदा खतीजा, सैयदा हफ्सा, सैयदा मैमूना, इनके शौहर नामदार मदीने के ताजदार की जियारत करो। तुम्हें अल्लाह ये दिखाएगा, अल्लाह तुम्हें ये कल्बी बसीरत देगा और ये तुम कह उठोगे कि जिंदगी का कोई रंग हो, मदीने वाले की जिंदगी का अंदाज ही लाजवाब है, बेमिसाल है। मैं सिर्फ एक हदीस पाक आपके सामने रखता हूँ, वो बातें जो मुझे और आपको याद रहें और हम यहाँ से जाने के बाद उन्हें आइंदा ज़िंदगी में अपने लिए कुछ मशअल राह बना सकें। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं, सुनन दारमी और मिशकात शरीफ दोनों के अंदर ये हदीस पाक है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा आप फरमाते हैं, मैंने एक दिन जनाब काबुल अहबार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि ए काब, ये बताओ कि तुमने साबका आसमानी किताबों को देखा है, तुमने साबका आसमानी किताबों का इल्म हासिल किया है, तुम ये बताओ कैफा ताजिदो नाता रसूलिल्लाह फित तौरात। ए काब, तौरात के अंदर हमारे नबी की नात किस तरह लिखी हुई थी? जनाब काबुल अहबार जो जवाब देते हैं इसको सुनिएगा, अपने दिल में जगह दीजिएगा। अल्लाह तौफीक दे तो इन औसाफ को अपनी जिंदगी में नाफिज करने की कोशिश कीजिएगा। हजरत काब कहते हैं, नाजिदो फित तौरात हम मकतूबन, हम जब भी तौरात खोलते थे तौरात में लिखा हुआ पाते थे, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अब्दियल मुख्तार ला फज़्ज़ुन वला गलीज़ुन वला सख़ाबुन फिल अस्वाक वला यजज़ी बिस्सय्यअति अस्सय्यअता वलाकिन याफू व यग़फ़िरू मौलिदुहु बिमक्कता हिजरतुहु बिताबता मुल्कुहु बिशाम उम्मतुहु हम्मादूना यहमदूनल्लाह बिस्सर्राइ वद्दर्रा। हज़रत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हम तौरात शरीफ में पढ़ते थे, अल्लाह पाक तौरात में अपने हबीब की सीरत को किस तरह बयान फरमा रहा है। और यहाँ ये बात भी नोट कीजिए कि दुनिया में सीरत कहते हैं हालात जिंदगी को। जिंदगी के हालात दुनिया में आने के बाद बनते हैं, पैदा होने के बाद होते हैं, बड़ा होने के बाद होते हैं, कसब करने के बाद होते हैं, जिंदगी गुजारने के बाद होते हैं और आम तौर पे सीरत जाने के बाद लिखी जाती है। लेकिन मुझे और आपको अल्लाह ने वो महबूब अता फरमाया है जो अभी दुनिया में जलवागर नहीं हुए थे। अल्लाह आपकी सीरत को पहले आसमानी किताबों में बयान फरमा रहा था। फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह फरमाता है अब्दी, वो मेरे खास बंदे हैं, अल मुख्तार, मैं उन्हें दो जहान का मालिक और मुख्तार बना के भेजूंगा। अब वो बात आ रही है जिसको मैंने और आपने समझना और याद करना है। अल्लाह पाक अपने नबी की सिफात बता रहा है। फरमाया मेरे नबी की सिफत ये है, ला फज़्ज़ुन वला गलीज़ुन, मेरा नबी जुबान का कड़वा भी नहीं होगा, दिल का सख्त भी नहीं होगा। कुरान शरीफ के अंदर अल्लाह पाक ने एक जगह इरशाद फरमाया, ए महबूब, अगर आप नरम रूह ना होते, आपकी गुफ्तगू मीठी ना होती, तो आपके गिर्द ये परवानों का हुजूम ना होता। आपके गिर्द ये दीवानों का हुजूम इस वजह से भी है, इसकी एक वजह यह है कि आपकी बोली बड़ी मीठी है, आपकी बातें बड़ी प्यारी हैं। बरेली के ताजेदार ने इस बात का तर्जमा इस तरह किया, फरमाते हैं जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। वो गुल हैं लब हाय नाजुक उनके, हजारों झड़ते हैं फूल जिनसे, गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल, ये देख गुलशन गुलाब में है। और फिर अगली सिफत फरमाई, फरमाया आप जुबान के कड़वे नहीं हैं, दिल के सख्त नहीं हैं, वला
सखाबुन फिल अस्वाक, आप बाजारों में शोर मचाने वाले नहीं हैं, गलियों के अंदर चौकों चौराहों में बाजारों में हूटिंग करने वाले नहीं हैं, बिला वजह आवाजें कसना ये आपका तरीका नहीं है। और अगली बात बहुत ही मजे की है, फरमाया वला यजजी बिस्सय्यअति अस्सय्यअता, आपका तरीका ये है, आपकी शान ये है, आपका मिजाज ये है, आपकी सीरत ये है कि वला यजजी बिस्सय्यअति अस्सय्यअता, आप बुराई का बदला बुराई से नहीं देते हैं। मैं उस नबी की सीरत आपके सामने बयान कर रहा हूं कि जिनको मेरे अल्लाह ने कहा लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, जिनको मेरे अल्लाह ने कहा व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, महबूब हमने आपको अखलाक बड़ा आला अता फरमाया है, उस आला अखलाक की एक झलक ये है वला यजज़ी बिस्सय्यअति अस्सय्यअता। फरमाया मेरे नबी की सिफत ये है, वो बुराई का बदला बुराई से नहीं देते हैं, वलाकिन याफू व यगफिरू, बल्कि आपका अंदाज ये है कि आप ज्यादती करने वालों को, जुल्म करने वालों को, दिल आजारी करने वालों को मुआफ करके अपने दामन रहमत में पनाह देते हैं। किसी ने कहा था मेरे सरकार ने कायम ये रिवायत की है, जो भी नफरत से मिला उससे मोहब्बत की है, और शाह लौलाक ने तैबा की जमीन पर ही नहीं अपने दुश्मन के दिलों पर भी हुकूमत की है। इसके बाद इसी रिवायत में हुजूर के मीलाद का जिक्र है, मीलाद की जगह का जिक्र है। फरमाया वो जहां पैदा होंगे उसे मक्का कहते हैं, वो जहां हिजरत करेंगे उसे मदीना कहते हैं, और अल्लाह उनको मुल्क शाम तक सल्तनत अता फरमाएगा। और ये वाली जो मुल्क शाम वाली बात हदीसों में बल्कि साबका आसमानी किताबों में थी, ये पूरी हुई जाकर अमीर इस्लाम फातिह शाम खालुल मुमिनीन सैयदी हादी महदी अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में, कि अल्लाह पाक ने उस दौर में इस्लामी सल्तनत को मुल्क शाम तक वसअत अता फरमाई। और फिर इस रिवायत के आखिर में अल्लाह ने मेरी और आपकी सिफत को बयान फरमाया, और इस सिफत को मुझे और आपको अपनाना चाहिए कि जो सिफत अल्लाह हमारी तौरात में बयान कर रहा है। फरमाया उम्मतुहु हम्मादूना, उस नबी को मैं जो उम्मत देने वाला हूँ वो उम्मत कसरत से अल्लाह का शुक्र करने वाली होगी। यहमदूनल्लाह बिस्सर्राइ वद्दर्रा, वो लोग जब तंगी आएगी, ये बात समझिएगा, जब उन पर गम आएगा, दुख आएगा, तकलीफ आएगी, तब भी वो अल्लाह को याद करेंगे। और जब अल्लाह उन्हें खुशियां अता फरमाएगा, जब अल्लाह उन्हें नेमतें अता फरमाएगा, उस वक़्त भी वो लोग अपने रब को याद करेंगे। ये अलग बात है कि आज मेरा और आपका मिजाज इस बात के उलट चलने लगा, और हमने ये समझा कि शायद अल्लाह रसूल का जिक्र सिर्फ गम के मौके पर करने के लिए होता है। ना ना मेरे भाइयों, याद रखना, अल्लाह के हबीब का जिक्र वो जिक्र है जिसे गमों में किया जाए अल्लाह गमों में राहत अता फरमाता है, और ये वो जिक्र है जिसे खुशियों में किया जाए अल्लाह खुशियों में दवाम अता फरमाता है। मैंने एक जगह एक बात पढ़ी, इसको पल्ले से बांधिए। एक बुजुर्ग रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर आपने किसी बंदे का अल्लाह के साथ ताल्लुक चेक करना हो कि इस बंदे का अपने रब से ताल्लुक कैसा है, तो दो मौके पर उसे देखो। एक, जब वो बंदा अकेला हो, तन्हाई में हो, उस वक्त देखो वो कौन से अमल करता है, और दूसरा उस वक्त देखो जब अल्लाह उसे कोई नेमत अता फरमाए, जब अल्लाह उसे कोई खुशी अता फरमाए, उस वक्त उसका मिजाज क्या होता है। और इस बात को मेरे और आपके आका व मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी
इरशाद फरमाया, मैं आखिरी 2 हदीसें आपके सामने रख रहा हूँ, इन्हें पल्ले से बांधिएगा और आपके मेरे घर में भी जब ऐसा मौका आए तो ये इरादा, ये जहन रखिएगा कि हमें अल्लाह रसूल की नाराज़गी वाले काम नहीं करने हैं, बल्कि वो काम करने हैं जिनसे रब और रब का रसूल राज़ी होते हैं। मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तकरीबन दरस निज़ामी की हर किताब के शुरू के अंदर ये हदीस पाक लिखी होती है। हुजूर ने फरमाया, कुल्लु अमरिन ज़ी बालिन लम युबदा बिस्मिल्लाह हुवा अक्ता। फरमाया, हर वो काम जो इज्जत वाला हो, जो शान वाला हो, जो मर्तबे वाला हो, जिस काम की लोगों की नजर में कोई अहमियत हो, अगर वो काम अल्लाह के नाम के बगैर शुरू कर दिया जाए, अल्लाह को याद किए बगैर शुरू कर दिया जाए, तो मेरे और आपके नबी फरमा रहे हैं, ये किसी खतीब की बात नहीं है, किसी वाइज की बात नहीं है, ये उस जुबान रिसालत की बात है जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। जब तक वही के तार मिलते नहीं तब तक कमली वाले के लब हिलते नहीं। और खुद मेरे नबी ने अपने मुंह की तरफ इशारा करके फरमाया, वल्लाहि मा यखरुजु मिन्हु इल्ला हक। फरमाया, लोगों अल्लाह की कसम है, मेरी जुबान से जब भी निकलता है हक ही निकलता है। बरेली के ताजदार ने कहा, वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, चश्मा-ए इल्मो हिकमत पे लाखों सलाम। अब सुनिए, उस जुबान हिकमत से मेरे और आपके नबी फरमा रहे हैं, जिनकी बात न झूठ हो सकती है, न गलत हो सकती है, न रद्द हो सकती है। आप फरमाते हैं, लोगों जो इज्जत वाला काम अल्लाह की याद के बगैर शुरू कर दिया जाए, हुवा अक्ता, वो अधूरा रह जाता है, वो नामुकम्मल रह जाता है, उससे बरकत उठा ली जाती है। और दूसरी हदीस पाक देखिए, मिशकात शरीफ के अंदर है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, ये जो मैं और आप ऐसे मौके पर अल्लाह की दी हुई तौफीक से अगर अल्लाह रसूल को याद करते हैं, तो याद रखें, ये हमारा कमाल नहीं है, ये उसकी अता है और सिर्फ हम अपना भला कर रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से फरमाया, मैं इरादतन ये हदीस गुफ्तगू के आखिर में बयान कर रहा हूँ ताकि आप इसको आखिरी बात आमतौर पे याद रह जाए। रसूल हैं, अल्लाह फरमाता है, अब्दी, वो मेरे खास बंदे हैं, अल मुख्तार, मैं उन्हें 2 जहान का मालिक और मुख्तार बना के भेजूंगा। अब वो बात आ रही है जिसको मैंने और आपने समझना और याद करना है। अल्लाह पाक अपने नबी की सिफात बता रहा है। फरमाया, मेरे नबी की सिफत ये है, ला फज़्ज़न वला गलीज़न, मेरा नबी जुबान का कड़वा भी नहीं होगा, दिल का सख्त भी नहीं होगा। कुरान शरीफ के अंदर अल्लाह पाक ने एक जगह इरशाद फरमाया, ए महबूब, अगर आप नरम रूह ना होते, आपकी गुफ्तगू मीठी ना होती, तो आपके गिर्द ये परवानों का हुजूम ना होता। आपके गिर्द ये दीवानों का हुजूम इस वजह से भी है, इसकी एक वजह यह है कि आपकी बोली बड़ी मीठी है, आपकी बातें बड़ी प्यारी हैं। बरेली के ताजेदार ने इस बात का तर्जमा इस तरह किया, फरमाते हैं, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। वो गुल हैं, लब हाय नासुकुन के हजारों झड़ते हैं, फूल जिनसे गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल, ये देख गुलशन गुलाब में है। और फिर अगली सिफत फरमाई, फरमाया, आप जुबान के कड़वे नहीं हैं, दिल के सख्त नहीं हैं, वला सखाबुन फिल अस्वाक, आप बाजारों में शोर मचाने वाले नहीं हैं, गलियों के अंदर चौकों चौराहों में बाजारों में हूटिंग करने वाले नहीं हैं, बिला वजह आवाजें कसना
ये आपका तरीका नहीं है। और अगली बात बहुत ही मजे की है, फरमाया वला यजजी बिस्सय्यअति अस्सय्यअता। आपका तरीका ये है, आपकी शान ये है, आपका मिजाज ये है, आपकी सीरत ये है कि वला यजजी बिस्सय्यअति अस्सय्यअता। आप बुराई का बदला बुराई से नहीं देते हैं। मैं उस नबी की सीरत आपके सामने बयान कर रहा हूं कि जिनको मेरे अल्लाह ने कहा लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, जिनको मेरे अल्लाह ने कहा व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, महबूब हमने आपको अखलाक बड़ा आला अता फरमाया है। उस आला अखलाक की एक झलक ये है वला यजज़ी बिस्सय्यअति अस्सय्यअता। फरमाया मेरे नबी की सिफत ये है, वो बुराई का बदला बुराई से नहीं देते हैं। वलाकिन याफू व यगफिरू, बल्कि आपका अंदाज ये है कि आप ज्यादती करने वालों को, जुल्म करने वालों को, दिल आजारी करने वालों को मुआफ करके अपने दामन रहमत में पनाह देते हैं। किसी ने कहा था, मेरे सरकार ने कायम ये रिवायत की है, जो भी नफरत से मिला उससे मोहब्बत की है। और शाह लौलाक ने तैबा की जमीन पर ही नहीं, अपने दुश्मन के दिलों पर भी हुकूमत की है। इसके बाद इसी रिवायत में हुजूर के मीलाद का जिक्र है, मीलाद की जगह का जिक्र है। फरमाया वो जहाँ पैदा होंगे उसे मक्का कहते हैं, वो जहाँ हिजरत करेंगे उसे मदीना कहते हैं। और अल्लाह उनको मुल्क शाम तक सल्तनत अता फरमाएगा। और ये वाली जो मुल्क शाम वाली बात हदीसों में बल्कि साबका आसमानी किताबों में थी, ये पूरी हुई जाकर अमीर इस्लाम फातिह शाम खालुल मुमिनीन सैयदी हादी महदी अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में, कि अल्लाह पाक ने उस दौर में इस्लामी सल्तनत को मुल्क शाम तक वसअत अता फरमाई। और फिर इस रिवायत के आखिर में अल्लाह ने मेरी और आपकी सिफत को बयान फरमाया। और इस सिफत को मुझे और आपको अपनाना चाहिए कि जो सिफत अल्लाह हमारी तौरात में बयान कर रहा है। फरमाया उम्मतुहु हम्मादूना, उस नबी को मैं जो उम्मत देने वाला हूँ वो उम्मत कसरत से अल्लाह का शुक्र करने वाली होगी। यहमदूनल्लाह बिस्सर्राइ वद्दर्रा, वो लोग जब तंगी आएगी, ये बात समझिएगा, जब उन पर गम आएगा, दुख आएगा, तकलीफ आएगी, तब भी वो अल्लाह को याद करेंगे। और जब अल्लाह उन्हें खुशियां अता फरमाएगा, जब अल्लाह उन्हें नेमतें अता फरमाएगा, उस वक़्त भी वो लोग अपने रब को याद करेंगे। ये अलग बात है कि आज मेरा और आपका मिजाज इस बात के उलट चलने लगा और हमने ये समझा कि शायद अल्लाह रसूल का जिक्र सिर्फ गम के मौके पर करने के लिए होता है। ना मेरे भाइयों, याद रखना, अल्लाह के हबीब का जिक्र वो जिक्र है जिसे गमों में किया जाए अल्लाह गमों में राहत अता फरमाता है। और ये वो जिक्र है जिसे खुशियों में किया जाए अल्लाह खुशियों में दवाम अता फरमाता है। मैंने एक जगह एक बात पढ़ी, इसको पल्ले से बांधिए। एक बुजुर्ग रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर आपने किसी बंदे का अल्लाह के साथ ताल्लुक चेक करना हो कि इस बंदे का अपने रब से ताल्लुक कैसा है, तो दो मौके पर उसे देखो। एक, जब वो बंदा अकेला हो, तन्हाई में हो, उस वक्त देखो वो कौन से अमल करता है। और दूसरा, उस वक्त देखो जब अल्लाह उसे कोई नेमत अता फरमाए, जब अल्लाह उसे कोई खुशी अता फरमाए, उस वक्त उसका मिजाज क्या होता है। और इस बात को मेरे और आपके आका व मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया। मैं आखिरी दो हदीसें आपके सामने रख रहा हूँ, इन्हें पल्ले से बांधिएगा। और आपके मेरे घर में भी जब ऐसा मौका आए तो ये इरादा, ये जहन रखिएगा कि हमें अल्लाह रसूल की नाराजगी वाले काम नहीं करने हैं, बल्कि वो काम करने हैं जिनसे रब और रब का रसूल राजी होते हैं। मेरे और आपके नबी
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तकरीबन दरस निज़ामी की हर किताब के शुरू के अंदर ये हदीस पाक लिखी होती है। हुजूर ने फरमाया, कुल्लु अमरिन ज़ी बालिन लम युबदा बिस्मिल्लाह हुवा अक्ता। फरमाया, हर वो काम जो इज्जत वाला हो, जो शान वाला हो, जो मर्तबे वाला हो, जिस काम की लोगों की नजर में कोई अहमियत हो, अगर वो काम अल्लाह के नाम के बगैर शुरू कर दिया जाए, अल्लाह को याद किए बगैर शुरू कर दिया जाए, तो मेरे और आपके नबी फरमा रहे हैं, ये किसी खतीब की बात नहीं है, किसी वाइज की बात नहीं है, ये उस जुबान रिसालत की बात है जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। जब तक वही के तार मिलते नहीं तब तक कमली वाले के लब हिलते नहीं। और खुद मेरे नबी ने अपने मुंह की तरफ इशारा करके फरमाया, वल्लाहि मा यखरुजु मिन्हु इल्ला हक। फरमाया, लोगों अल्लाह की कसम है, मेरी जुबान से जब भी निकलता है हक ही निकलता है। बरेली के ताजदार ने कहा, वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, चश्मा-ए इल्मो हिकमत पे लाखों सलाम। अब सुनिए, उस जुबान हिकमत से मेरे और आपके नबी फरमा रहे हैं, जिनकी बात न झूठ हो सकती है, न गलत हो सकती है, न रद्द हो सकती है। आप फरमाते हैं, लोगों जो इज्जत वाला काम अल्लाह की याद के बगैर शुरू कर दिया जाए, हुवा अक्ता, वो अधूरा रह जाता है, वो नामुकम्मल रह जाता है, उससे बरकत उठा ली जाती है। और दूसरी हदीस पाक देखिए, मिशकात शरीफ के अंदर है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, ये जो मैं और आप ऐसे मौके पर अल्लाह की दी हुई तौफीक से अगर अल्लाह रसूल को याद करते हैं, तो याद रखें, ये हमारा कमाल नहीं है, ये उसकी अता है और सिर्फ हम अपना भला कर रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से फरमाया, मैं इरादतन ये हदीस गुफ्तगू के आखिर में बयान कर रहा हूँ ताकि आप इसको आखिरी बात आम तौर पे याद रह जाए। ये ख्याल कितना उम्दा है कि एक दो बच्चे अपनी जिंदगी का एक नया सफर शुरू करने जा रहे हैं और उस लम्हे पर वो उस हस्ती को याद कर रहे हैं कि जिनके सदके अल्लाह ने इज्जतें भी अता फरमाई हैं, विकार भी दिया है, ईमान भी दिया है। यहाँ भी इज्जतें उनके तुफैल हैं, वहाँ भी बरकतें उनके तुफैल हैं। मैं आखिर में आपको ये दावत पेश करता हूँ। मैंने सिर्फ एक हदीस बयान की हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत के मुतालिक। मुझे और आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर जहां हम और सैकड़ों चीज़ें पढ़ते हैं और ऐसी ऐसी चीज़ें भी पढ़ते हैं कि जिनको हमें नहीं पढ़ना चाहिए, तो ऐसे मौके पर मुझे आपको खुद भी, अपने बच्चों को भी, अपनी माँओं बहनों बेटियों को भी इस रास्ते पर लगाना चाहिए कि अपनी ज़िंदगी में हम कम अज़ कम कोई एक किताब जिसका ताल्लुक हुजूर की सीरत से हो उसका मुताला ज़रूर करें। आप सबके पास यकीनन मोबाइल होंगे। मैं आपको एक लिंक दे रहा हूँ, एक दावत दे रहा हूँ। आसान किताब, लोग कहते हैं जी सीरत की किताबें हैं लेकिन बड़ी बड़ी हैं। मैंने कहा बड़ी बड़ी भी पढ़नी चाहिए कि ये देखना चाहिए कि ये उस महबूब की सीरत पे लिखी गई हैं कि जिस महबूब को अल्लाह ने मेरा और आपका दुनिया में भी आका और मौला बनाया है और क़यामत में भी हमारे मावा व मलजा होंगे। लेकिन अगर कोई बड़ी किताब कहकर हुजूर की सीरत से रूगर्दानी कर रहा है तो मैं आपको आसान बात कह रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी इल्म दीन फैलाने का इस वक्त शायद सबसे बड़ा मुनज़्ज़म नेटवर्क है। दावत इस्लामी के मकतबतुल मदीना ने एक खूबसूरत किताब छापी है जिसका नाम है आखिरी नबी की प्यारी सीरत। आप अपने मोबाइल में इसको सर्च कीजिए, आपको इंशाल्लाह मिल जाएगी। इसे अपने मोबाइल में रखिए, जब जब मौका मिले इसे पढ़ें। सीरत मुस्तफ़ा एक किताब है, ये भी मकतबतुल मदीना से। ये इस किताब से जो मैंने पहले बताई उससे थोड़ी सी बड़ी है। इन किताबों से अपना रब्त जोड़िए। जब इनसे रब्त जुड़ेगा ना, आपका ताल्लुक इन किताबों
और इस तज़किरे के ज़रिए मदीने वाले से जुड़ जाएगा। मैं आपको आखिर में एक मिसाल दे के एक वाक़या आपके सामने अर्ज़ करके बात ख़त्म करता हूँ कि कोई बंदा उस राह पे चल के देखे उनकी तरफ से नवाज़िशात कितनी होती हैं। चूँकि ये शादी का मौका भी है तो ये बात उससे भी मुनासिबत रखती है। एक बुज़ुर्ग गुज़रे हैं इमाम यूसुफ निबहानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, बहुत बड़े आलिम हुए, मिस्र में आपने ज़िंदगी गुजारी, बहुत किताबें लिखी आपने। आपकी जब अभी शादी नहीं हुई थी तो जहाँ रिश्ता लेके जाते तो इनकार हो जाता, जहाँ रिश्ता लेके जाते इनकार हो जाता। एक दिन बिस्तर पे सोए, सर की आंखें बंद हुई, दिल की आंखें खुल गईं और मदीने वाले ख्वाब में तशरीफ लाए। बेखबर हो जो गुलामों से वो मौला क्या है। ख्वाब में तशरीफ लाए, पूछा क्यों परेशान हो। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अजीब मामला है, जहाँ रिश्ता लेके जाते हैं ना हो जाती है, रिश्ता नहीं हो रहा है। तो मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहाँ हम कराना चाहते हैं वहाँ तुम जाते ही नहीं हो। फरमाया जहाँ हम कराना चाह रहे हैं वहाँ तुम जाते नहीं हो। हुजूर कहाँ कराना चाहते हैं? हुजूर ने पता बताया, फरमाया वहाँ जाओ, तुम्हारा रिश्ता हमने वहाँ तय करवाया हुआ है। वहाँ गए, रिश्ता हो गया। रिश्ता होने के बाद आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे किताब लिखी। वो अब उर्दू तर्जमे के साथ भी मार्केट में 4 जिल्दों में मिलती है, नेट पर भी मौजूद है। उसका अरबी नाम है जवाहिरुल बिहार। जब आप ये किताब लिख रहे थे, देखिएगा जो सीरत पढ़ने वाला है ना, इसका अपना मामला तो वहां कितना कर्म होगा, इसके करीब वाले लोगों पे कितना कर्म होता है। आप जब ये किताब लिख रहे थे सीरत के मौजू पे, इस दौरान आपकी ज़ौजा को अल्लाह के महबूब की 4 बार ज़ियारत हुई। 4 बार हुजूर ने अपनी ज़ियारत से नवाजा। ये मौजू इतना दिलचस्प और इतना मुकद्दर जगाने वाला है, तो आज की महफिल से मुझे और आपको ये तोहफा लेकर उठना चाहिए कि मैं और आप ये नीयत करके जाएं कि हम अपनी ज़िंदगी में कम अज़ कम एक किताब सीरत की मुंतखब करके उसे मुकम्मल ज़रूर पढ़ेंगे, ताकि हमें ये पता तो हो कि जिस नबी की मोहब्बत का हम दम भरते हैं, जिनका हम मीलाद मनाते हैं, जिनके हम तज़किरे करते हैं, उनकी ज़िंदगी कैसी थी, उनके शब रोज़ कैसे थे, उनका लोगों के साथ उठना बैठना कैसा था, उनका अपनी अज़वाज के साथ ताल्लुक़ कैसा था, अपने ग़ुलामों के साथ ताल्लुक़ कैसा था, सहाबा के साथ ताल्लुक़ कैसा था। और ये मुझे और आपको मिलेगा सीरत के मुताले से। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी आपको ये सोच, ये फ़िक्र, ये पैगाम देती है कि मैं और आप अपना ताल्लुक़ दीनी लिटरेचर के साथ जोड़ें, ताकि इससे हमारे अंदर भी मस्बत तब्दीली पैदा हो, हमारी आइंदा नस्लों के अंदर भी अल्लाह इसकी बरकतें अता फरमाए। जो टूटे फूटे लफ्ज़ मैंने अर्ज़ किए, अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह इन दोनों बच्चों को आइंदा ज़िंदगी में खुशियाँ नसीब फरमाए। ज़मीनी आसमानी आफ़ात व बलियात से अल्लाह इनके ख़ानदान वालों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह मुझे आपको बाअमल बा किरदार मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।